आज है 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। विकसित दिल्ली पर युवाओं से संवाद, मुख्यमंत्री लंच पर लेंगी सुझाव। विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता युवाओं से सीधे संवाद करेंगी। 11 जनवरी को युवा दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री 15 से 20 युवाओं को लंच पर आमंत्रित कर उनके सुझाव सुनेंगी। इस दौरान बीते 11 महीनों के काम, पिछले 11 वर्षों की कमियां और अगले 11 वर्षों के लक्ष्यों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार साझा करने की अपील की है। 1 फरवरी से महंगी होगी सिगरेट, बाजार में पहले ही किल्लत और बढ़ी कीमतें। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने वाली है, लेकिन इसके असर से पहले ही बाजार में किल्लत और महंगाई देखने को मिल रही है। दिल्ली और अन्य शहरों में दुकानदारों को नियमित सप्लाई नहीं मिल रही, जिससे लोकप्रिय ब्रांड कम या महंगे दाम पर बिक रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के तनाव से राहत, सीबीएसई ने शुरू की साइको सोशल काउंसलिंग। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई ने साइको सोशल काउंसलिंग सेवा शुरू की। 6 जनवरी 2026 से शुरू हो रही इस निःशुल्क सेवा में भारत और विदेशों से जुड़े 73 विशेषज्ञ छात्रों और अभिभावकों को मार्गदर्शन देंगे। काउंसलिंग के जरिए परीक्षा तनाव, समय प्रबंधन और भावनात्मक समस्याओं पर मदद मिलेगी। पोषण परंपरा, महिला सशक्तिकरण का संगम बनी मिलेट कैंटीन। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में शुरू हुई पहली मिलेट कैंटीन आज सेहत और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। ये पहल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोनाली चितालकर के प्रयासों से शुरू हुई। कैंटीन में रागी, ज्वार और बाजरा से बने पौष्टिक व्यंजन परोसे जाते हैं। खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। मिलेट थाली, इडली, केक और लड्डू यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दिल्ली से लद्दाख तक 49 अफसरों का बड़ा ट्रांसफर, कई यूटीएस में बदलाव। केंद्र सरकार ने एजीएमयूटी कैडर में 49 अफसरों का बड़ा ट्रांसफर किया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 31 आईएएस और 18 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस प्रक्रिया में दिल्ली में पहले काम कर चुके कई अफसर भी लौट रहे हैं, जिनमें संजीव खिरवार और अन्य शामिल हैं। पुरानी दिल्ली में मस्जिद पर डिमोलिशन का खतरा, प्रशासन अलर्ट। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के एक हिस्से पर डिमोलिशन का खतरा मंडराने लगा है। एमसीडी ने 0.195 एकड़ अतिरिक्त हिस्से को अतिक्रमण घोषित करते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार निगरानी कर रही हैं। दिल्ली वासियों को बड़ी राहत, कोर्ट फीस रिफंड पर नया कानून। दिल्ली विधानसभा ने कोर्ट फीस एक्ट 1870 में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से समझौता होने पर भी वादियों को कोर्ट फीस का पूरा रिफंड मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति में केवल 50% फीस वापस होती थी। विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि यह संशोधन भेदभाव खत्म करने और नागरिकों को राहत देने के लिए किया गया है। दिल्ली में 10 जनवरी से वर्ल्ड बुक फेयर, एंट्री पूरी तरह से फ्री। दिल्ली में 10 जनवरी से 53वां नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर शुरू होने जा रहा है, जो 15 जनवरी तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चलेगा। इस बार बुक फेयर भारतीय सेना के 75 साल के गौरवमय इतिहास को समर्पित है। मेले में 35 देश हिस्सा ले रहे हैं। कतर विशिष्ट अतिथि और स्पेन फोकस देश होगा। खास बात यह है कि इस बार एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई है। जेएनयू विवादित नारेबाजी पर बवाल, दोषी छात्रों को सस्पेंड आदेश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने इसे देशद्रोह करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना और देश के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा लोकतंत्र का अपमान है। वहीं जेएनयू प्रशासन ने जांच के बाद नारेबाजी में शामिल सभी छात्रों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। केंद्र के बाद राज्य कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, लेकिन मिलेगा लाभ थोड़ा देरी से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में भी सैलरी और पेंशन बढ़ने को लेकर उत्सुकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्र सरकार के बाद ही राज्य सरकारें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं। हालांकि राज्यों पर इन्हें तुरंत लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होती। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति देखकर फैसला करता है। केजरीवाल समेत आपके 4 नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश।
दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। समिति का कहना है कि फांसीघर विवाद मामले में बार बार बुलाए जाने के बावजूद केजरीवाल, सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिड़ला समिति के समक्ष पेश नहीं हुए। दिल्ली में डेंगू के 14 नए मामले, निगम अलर्ट। दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। एक सप्ताह के भीतर डेंगू के 14 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मलेरिया और चिकनगुनिया के 2 मामले सामने आए। साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार निगम ने 2543 घरों में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव किया। साथ ही एमटीएस और डीबीसी कर्मचारियों ने 7,31,000 से अधिक घरों में जाकर मच्छर प्रजनन की जांच की। दिल्ली में ऑटो फिटनेस जांच पर 800 रुपए की मार। दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए परेशानी बढ़ गई। अब ऑटो की फिटनेस जांच कराने के लिए 800 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऑटो यूनियन का कहना है कि वर्ष 2019 से ये जांच निःशुल्क थी, लेकिन मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन करने पर शुल्क लिया जा रहा है। यूनियन का आरोप है कि स्कूल कैब और टैक्सीज की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई। डॉक्टर सोनल मानसिंह की अगुवाई में शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ न्यू कोरियोग्राफीज। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग के द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ न्यू कोरियोग्राफीज कला यात्रा 2026 का मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में औपचारिक उद्घाटन हुआ। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के नेतृत्व में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस के सहयोग से प्रस्तुत ये 5 दिवसीय महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समकालीन कोरियोग्राफी का अनूठा उत्सव है। चांदी ने छुई 2.51 लाख रुपए की नई ऊंचाई। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमतों ने मंगलवार को नई ऊंचाई छू ली है। लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ चांदी 7,000 रुपए से बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजार में हाजिर चांदी $78.36 प्रति औंस पर मजबूत रही। वहीं सोने की कीमत भी लगातार चौथे दिन बढ़कर 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। नर्सिंग कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, प्रमोशन और इक्वेलिटी की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों नर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली और अन्य राज्यों के अस्पतालों के स्टाफ ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मांग है कि प्रमोशन में नियम हो और सभी नर्सेस को समान अवसर मिले। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने और आउटसोर्सिंग रोकने की भी मांग की। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 821 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी कीमत 6 से 8 करोड़ आंकी गई। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि गिरोह भीड़भाड़ वाले बाजारों और साप्ताहिक मंडियों को निशाना बनाता था। 200 मीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। आदर्श नगर हादसे से दिल्ली हिली। दिल्ली के आदर्श नगर स्थित मेट्रो अपार्टमेंट्स में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में हीटर फटने से लगी आग में डीएमआरसी इंजीनियर अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 साल की बेटी जानवी की जलकर मौत हो गई। धमाके की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनी गई। आग पर दमकल ने काबू पाया, लेकिन तीनों के शव बेड पर मिले। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। यमुना पार को जाम से राहत, एलिवेटेड रोड की बड़ी तैयारी। यमुना पार में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार बिहारी कॉलोनी से टेलको टी पॉइंट तक ड्रेन नंबर 1 पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना से स्वामी दयानंद मार्ग पर लगने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी। एलिवेटेड रोड के जरिए वाहन बिना रेड लाइट रुके सीधे आगे बढ़ सकेंगे। गाजियाबाद की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 20.19 लाख मतदाताओं के नाम शामिल। गाजियाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस सूची में कुल 20,19,852 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार लोग 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पाकिस्तान का भारत पर गंभीर आरोप। आईएसपीआर ने कहा, भारत आतंकवाद को दे रहा है बढ़ावा। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान के मुख्य सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन भारत के समर्थन से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 में भारत और फितना अल ख्वारीज के कथित संबंध सामने आए, जिससे पाकिस्तान को अभूतपूर्व सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई सर्दी का एहसास।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। मंगलवार को राजधानी में पहली शीतलहर के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह कोहरे ने दृश्यता घटा दी। आईजीआई एयरपोर्ट पर सिर्फ 250 मीटर तक रह गई। दिन में धूप निकली, लेकिन ठंड से राहत नहीं। अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री और न्यूनतम 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सांस में परेशानी के चलते सोनिया गांधी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोमवार देर रात अचानक तबियत खराब होने के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल में लाया गया है। चिकित्सकों की जांच में पता चला कि ठंड और प्रदूषण की वजह से उनका ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ गया था। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और उन्हें एंटीबायोटिक्स व अन्य जरूरी दवाइयां दी जा रही है। कुत्तों की गिनती विवाद। दिल्ली विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा। दिल्ली विधानसभा में कुत्तों की गिनती को लेकर सियासी हंगामा देखने को मिला। सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आप नेताओं को भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए माफी मांगने का पत्र लिखा। लगातार हो रहे हंगामे के चलते सत्र कई बार स्थगित करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र में हंगामा। आतिशी के बयान की जांच के आदेश। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान पर विवाद हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने इसे विशेषाधिकार समिति की जांच के लिए भेज दिया। 4 विपक्षी विधायकों को निलंबित किए जाने का कारण केवल मास्क नहीं बल्कि कार्यवाही में व्यवधान था। भाजपा विधायकों ने झूठी खबर फैलाने की शिकायत भी की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।